जब वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा, जब हुकूमत महसूस करेगी कि उसे गिरफ्तार करना है और उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा गिरफ्तार करना, तो ज़रूर कर लेंगे। नहीं, ये हुकूमत के महसूस करने की बात नहीं है निहाल साहब। रिट ऑफ द स्टेट मेंटेन करना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इमरान खान अदालत में पेश नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी लेकर इमरान खान को अदालत में पेश करें। वो पेश नहीं होते, आप इतना टाइम उनको देते हैं कि अल्टीमेटली जाके वो किसी और कोर्ट से रिलीफ ले लेते हैं, फिर आप अदालतों से ये शिकवा ना करें। नहीं देखिए जी, अदालत का जो काम है उसमें हमने ताउन किया है। हमने जो पुलिस एड एंड अबेटमेंट था वो हमने पूरा किया है, उसको सपोर्ट दिया है। अगर वो वहाँ पे दस्तयाब नहीं थे, जो एक प्रोसीजर उसका अडॉप्ट किया गया, इसके बाद अदालत उनकी 87-88 की कार्रवाई करेगी, जिसमें उन्हें मफरूर डिक्लेयर किया जाएगा और वो इश्तहारी हो जाएंगे। नहीं, अभी कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो वारंट गिरफ्तारी है उसका हुक्म भी मुअत्तल कर दिया एडिशनल सेशन जज साहब की तरफ से। देखिए, हम अदालतों के काम में मुदाखलत तो नहीं कर सकते, मगर हुकूमत इतनी कमज़ोर नहीं है, जब चाहे हुकूमत स्टेट ऑफ द रिट को कोई चैलेंज। मैं यही कह रहा हूँ कि फिर आप कब चाहेंगे, मतलब आपकी स्टेटमेंट्स अगर देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, टीवी टॉक शोज़ के अंदर बयानात देखें, आप ये कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए और फिर आप ये तय कर लेते हैं कि इमरान खान को मच जेल में जाना है या मिर्ची जेल में जाना है, लेकिन क्या मसलियत है जो आड़े आ जाती है? देखिए, ये तो आप वज़ारत दाखिला से पूछें कि वो उन्हें अभी क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, और जिस दिन अदालत हुक्म दे देगी वज़ारत दाखिला को और गवर्नमेंट को, तो उस दिन फिर इससे बड़ा हुक्म क्या होगा? नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालत जारी करती है, इससे बड़ा हुक्म क्या होगा निहाल साहब? अगर दूसरी अदालत फिर उन्हें जमानत दे देती है। आप इतना टाइम भी तो दे देते हैं ना। ये तो होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो निहाल साहब फिर इस तरह की बढ़ के मारना छोड़ दे आपकी हुकूमत, मशवरा दे अपनी हुकूमत को भी और इंटीरियर मिनिस्टर को भी। मगर एक इसका बड़ा फ़ायदा हुआ कि कौम ने देख लिया कि इमरान खान लीडरशिप करने के अहल नहीं है, बल्कि जमहूरी और सियासी कहलाने के भी अहल नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि एक आर्मी चीफ रिटायर्ड कि आप कोर्ट मार्शल करें, और दूसरी तरफ आप एक आर्मी चीफ जो कि बारहा कह चुके हैं कि मेरा आईनी कोई किरदार नहीं सियासी, मैं आपसे नहीं कोई किरदार अदा करना चाहता, उनको जाके बुट पॉलिश कर रहे होते। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोज हो रहे हैं इमरान खान, बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं कि वो। इमरान खान तो आपकी हुकूमत को टफ चैलेंज दिए हुए हैं, मतलब आपके पास रियासती मशीनरी भी है, इदारे भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद इमरान खान के कारकुनान सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, वो मजीद पॉपुलर हो जाते हैं आपके इन इक़दामात की वजह से। नहीं, ये पॉपुलरिटी ग्राफ नहीं है, ये एक बुज़दिली का ग्राफ है। वो देखिए, पॉपुलर एक लीडर होता है, एक कई बदनाम तमाना लोग भी पॉपुलर हो जाते हैं, कई मनशियात फरोश भी पॉपुलर होते हैं, कई डाकू भी पॉपुलर होते हैं, कई स्मगलर भी पॉपुलर होते हैं, कई शोबीज के भी लोग पॉपुलर हैं। तो इसके माने ये थोड़ी कि वो लीडर हो गए। ठीक है, इमरान खान के दोगलेपन पे हम जरूर बात करते हैं, लेकिन हुकूमत का दोगलापन नहीं है कि गिरफ्तार करना भी चाहते हैं और गिरफ्तार कर भी नहीं पाते हैं। नहीं, अब तक हुकूमत गिरफ्तार करना नहीं चाहती, जिस दिन गिरफ्तार करना चाहेगी उस दिन गिरफ्तार कर लेगी। तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं अगर ऐसा चाहती नहीं है आपकी इमरान खान की गिरफ्तारी? जाती स्टेटमेंट है, ये जाती स्टेटमेंट है, और सियासत में इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको पता है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, यानी हुकूमत नहीं चाहती इमरान खान गिरफ्तार हो? नहीं, हुकूमत जिस दिन चाहेगी उस दिन गिरफ्तार हो जाएंगे वो। मसलियत क्या है? मसलियत है कि हम उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज आप हो रहे हैं या इमरान खान हो रहा है? इमरान खान हो रहे हैं। देखिए ना, नवाज शरीफ को जब जेल जाना था तो अपनी माँ से दुआ ले गए, वो इज्जत से गाड़ी पे बैठे और चले गए, जेल पहुंच गए, रात के 12 बजे पहुंचे, मगर जेल गए उन्होंने ना रोया ना गाए, ना उन्होंने कहा कि जी बाथरूम में है या छत पे चले गए या बिस्तर के नीचे छुप गए, ना उन्होंने कहा कि मैं बड़ा दिलेर हूँ, ना उन्होंने कहा मैं बुज़दिल हूँ। आदमी के अमल, उसके कंडक्ट, उसका कैरेक्टर शो करता है। जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, एक तरफ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इसके बावजूद हुकूमत इंतखाबात कराने में भी दिलचस्पी नहीं रखती। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ। केपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर तारीख दे दी है, केपी के अंदर भी मसला चल रहा है, और फिर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान के, राना सनाउल्लाह साहब के, लगता ही है कि हुकूमत अब भी दिलचस्पी नहीं रखती है इंतखाबात में। क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर इसलिए दुरुस्त नहीं है कि 100% अब इलेक्शन कराएंगे, मगर प्री रिक्विजिट कुछ चीज़ होती है। रेहान साहब, आपको पता होगा कि उसके लिए एक सेंसस किया जाता है। ये आपके आइन में लिखा हुआ है, हम उससे गर्दानी नहीं कर सकते। और फिर ये भी है कि आप सेंसस के बाद हल्का बंदी करेंगे, और जब हल्का, देखिए इसीलिए हमारे आइन में लिखा हुआ है कि आप हर 5 साल के बाद सेंसस करेंगे ताकि हम असेसमेंट हो सके। अभी जो इंतखाबात कराने वो तो पुराने सेंसस और पुरानी डिलिमिटेशंस के ऊपर हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन की तारीख दे और उसके इनेकाद को इंश्योर करे
ये हुकूमत का काम नहीं है कि उसको इंश्योर करे, हुकूमत सिर्फ असिस्ट नहीं तो करेगी। हम देखेंगे कि 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होंगे और फिर केपी के अंदर भी जो तारीख फाइनल होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उस पर इंतखाबात हो जाएंगे। ये तो पंजाब के और केपी के वजीर आला और वहाँ की मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट बताएगी। नहीं, पंजाब के अंदर तो तारीख आ गई है ना। तो पंजाब के उससे इंटरिम गवर्नमेंट से आप पूछेंगे ना, वो आपको बताएंगे, वफाकी गवर्नमेंट तो नहीं बताएगी आपको। नहीं, लेकिन जो वसाइल देने हैं वो तो ऑब्वियसली कुछ विफाक का भी है ना। इंटरिम गवर्नमेंट देगी सर, वो भी इंटरिम गवर्नमेंट देगी। ये सवाल इंटरिम गवर्नमेंट से आप करें। जो आरओ चाहिए, जो नफरी चाहिए, जो मामलात हैं, ये ऑल रिक्वेजिशन। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है, हम तो आइन और कानून के पाबंद हैं। 30 अप्रैल को इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं। अगर कौमी असेंबली के जो इलेक्शन है उसको कराने के हम पाबंद है और हम करवा रहे हैं, हम अपने वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से ताउन भी कर रहे हैं। देखिए, आप बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं ना जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो खास तौर पे पंजाब के अंदर बड़ी स्टेक होल्डर है। मुतालबा क्या है? क्या 30 अप्रैल को इंतखाबात होने चाहिए? हमारा कोई मुतालबा नहीं है। देखिए, हमने मुतालबा नहीं किया। हमसे जब मुतालबा किया गया, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कह रहा होता है कि आप जो कौमी असेंबली के इलेक्शंस हैं वो इनकाद कराएं, हम उसमें इनकाद कराते हैं। कौमी असेंबली के इलेक्शंस की बात नहीं हो रही ना निहाल साहब, अभी तो सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात की बात हो रही है। पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात देख रहे हैं आप। देखिए, सूबाई वजीर आला इसके मुकम्मल जिम्मेदार है। सूबे में एक गवर्नमेंट है। ऑब्वियसली वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दी हुई तारीख को फॉलो करेंगे, उसके मुताबिक उन्होंने इंतखाबात कराने, वो तो केयर टेकर है। वो इंतखाबात कराएंगे तो कराएं, बिस्मिल्लाह। हम उसमें कोई रुकावट तो नहीं कर रहे हैं ना, हम उसमें फैसिलिटेटर है, हम उसमें पार्टी नहीं है, हम उसमें फरीक नहीं है। आप 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं। देखिए, हम उसमें फरीक नहीं है, ये पंजाब हुकूमत जवाब देगी। आप बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, मैं तो आपका एनालिसिस पूछ रहा हूँ कि 30 अप्रैल को आप तैयार है। इलेक्शन अगर हो जाएगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, मगर हम इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन नहीं है, हम पंजाब की गवर्नमेंट नहीं है। हमारे पास नहीं, मरियम नवाज साहिबा आज भी शेखुपुरा कन्वेंशन में खिताब कर रही हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि पहले तराजू के 2 पलड़े बराबर होंगे फिर इलेक्शंस में जाएंगे। इसका क्या मतलब है फिर, ये समझाइए। ये एक लिहाज से बहुत ठीक बात करी। आप देखें, पिछले दिनों तमाम जो लोग माजी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को काया पलटा जिन्होंने, उसमें से साकिब निसार भी एक शख्सियत है जिन्होंने कहा मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था और हमसे गलत फैसले हुए। और फिर शौकत अजीज साहब ने कई तो निहाल साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि फिर 30 अप्रैल को इंतखाबात कैसे हो जाएंगे? क्या वो तराजू लेवल हो जाएगा सर? आप ये बताइए, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए। हर उस शख्स को जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? चलिए, अब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सारे तनाजुर में 30 अप्रैल को फिर इंतखाबात हो जाएंगे? ये तो इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। नहीं, आपका जो तराजू के दोनों पलड़े हैं वो बराबर हो जाएंगे या मियां नवाज शरीफ को इंसाफ मिल जाएगा? नवाज साहबा का जो कहना है वो बजा है और उन्होंने कहा कौमी असेंबली के इजलास के हवाले इंतखाबात के हवाले से बात की उन्होंने। वो सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात पर एप्लीकेबल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? वहां पर तराजू के पलड़े जैसे तैसे भी हो, सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हो जाएंगे। देखिए, इट इज इन बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल कैबिनेट एंड द इलेक्शन कमीशन, नॉट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट और PMLN। आपकी राय क्या है? मेरी राय है कि जो आइन और कानून कहता है, जो हालात में मौजूद उसके मुताबिक काम होना चाहिए। हम आइन और कानून से हट के कोई काम नहीं करेंगे।